हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेहद जरूरी चीजों को आखिर फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वाटर बॉटल मेकिंग। पानी की बोतल को आप सभी ने कभी ना कभी तो जरूर यूज किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि फैक्ट्रीज में इन्हें बनाया किस तरह से जाता है। पानी की इन बॉटल्स को बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की बनी बनाई छोटी छोटी इन पेट बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन पेट बॉटल्स को पहले ही फैक्ट्री में बना लिया गया होता है। इन पेट बॉटल्स के ऊपर ढक्कन लगाने वाला हिस्सा पहले से ही मौजूद होता है और ये एक टेस्ट ट्यूब की तरह दिखती है। इन सभी पेट बॉटल्स को एक एक करके इस कन्वेयर के ऊपर डाल दिया जाता है। यहाँ से ये पेट बॉटल्स प्रोसेस होने के लिए आगे जाती है। यहाँ इनको एक बोतल का आकार देने के लिए इन्हें एक हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है। यहाँ इन पेट बॉटल का प्लास्टिक गर्म होकर फैलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर इन गर्म हुई पेट बॉटल्स को एक बॉटल को शेप देने वाली डाई में बंद कर दिया जाता है और फिर इसमें एयर देकर इनको बोतल की शेप में फुला दिया जाता है। जैसे ही ये पेट बॉटल्स इन डाई के बीच पहुंचती है तो यहाँ इसमें एयर को फिल करके इन्हें बॉटल की शेप में फुला दिया जाता है। इसके बाद ये पानी की बोतल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर इन पानी की बोतल्स के ऊपर कंपनी का लेबल लगा दिया जाता है। लेबल लगाने के बाद इन बोतल को एक एक करके पानी से फिल कर दिया जाता है और पानी भरने के बाद इन बॉटल्स के ऊपर ढक्कन भी लगा दिया जाता है और फिर इन बॉटल का एक सेट बनाकर इन्हें एक प्लास्टिक फिल्म में रैप कर दिया जाता है, जिसके बाद ये बोतल मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल कप मेकिंग। कागज के डिस्पोजल कप बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े कागज के रोल लिए जाते हैं। फिर इन प्लेन पेपर के रोल्स को प्रिंटिंग मशीन के जरिए प्रिंट किया जाता है ताकि इनके ऊपर कंपनी का नाम और ब्रांड का डिजाइन आ सके। फिर इन कागज के प्रिंट हो जाने के बाद इन्हें एक कटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ पर इन पेपर्स को सिंगल डिस्पोजल बनने जितनी साइज में इन्हें काट लिया जाता है। इस तरह से पेपर्स को काट काट कर इनके बड़े बड़े बंडल्स तैयार कर लिए जाते हैं। फिर कागज के बंडल को डिस्पोजल कप बनाने वाली मशीन के ऊपर रख दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इसके दोनों हिस्सों को मोड़कर इन्हें गर्म करके आपस में चिपका देती है और एक कप का शेप दे देती है। फिर इस कप को एक अलग मशीन पर रखा जाता है, जहां इनके नीचे वाले हिस्से पर एक मशीन के जरिए ग्लू लगाया जाता है। ग्लू लगाने के बाद एक राउंड पेपर इसके नीचे वाले हिस्से पर चिपका दिया जाता है, जिससे ये कप नीचे की तरफ से पैक हो जाते हैं। फिर इन कप को एक रोटेटिंग मशीन तक पहुंचा दिया जाता है, जहां इन कप को रोटेट करते हुए इनके ऊपर के किनार को मोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये कप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन डिस्पोजल को एक एक करके एक सक्शन पाइप से खींचकर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इन्हें एक पॉलीथीन में पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन। प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन का इस्तेमाल प्लास्टिक के आइटम्स बनाने के लिए किया जाता है। इन मोल्डिंग मशीन की मदद से प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक कंटेनर और प्लास्टिक के तरह तरह के आइटम बनाए जाते हैं। इन मशीनों में लगी डाई में मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल को डालकर इन्हें कुछ देर तक प्रेस किया जाता है। इसके बाद ये चेयर बनकर तैयार हो जाती है। इन मशीन में प्लास्टिक मटेरियल को तैयार करने के लिए इसके रॉ मटेरियल प्लास्टिक बीन्स इसमें डाले जाते हैं। जिस भी कलर का प्रोडक्ट आपको तैयार करना होता है, उस कलर के प्लास्टिक बीन्स इसमें डालने होते हैं। फिर ये मशीन इस प्लास्टिक बीन्स को मेल्ट करते हुए एक बैलून की फॉर्म में एक नोजल से निकलती है, जिसके बाद इस बैलून को दोनों तरफ लगी डाई के बीच प्रेस कर दिया जाता है। कुछ देर इसी तरह होल्ड करने के बाद जैसे ही प्लास्टिक थोड़ा हार्ड हो जाता है तो फिर इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह से प्लास्टिक मोल्डिंग की मदद से प्लास्टिक के कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मॉस्किटो रैकेट मेकिंग। मॉस्किटो रैकेट बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर वाला पार्ट तैयार किया जाता है, जिसमें नेट लगा होता है। इस नेट को छोटे छोटे वायर से सोल्डर किया जाता है। फिर इस नेट को एक प्लास्टिक के फ्रेम में टेम्पररी शोल्डर कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर दूसरी तरफ वाले फ्रेम को लगाकर एक हीटिंग प्रेस के नीचे रखा जाता है, जिससे ये हीटिंग प्रेस इन दोनों फ्रेम के बीच में इस वायर के नेट को अच्छी तरह से फिक्स कर देती है। इसके बाद इसके हैंडल को तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक सर्किट बोर्ड को लगाया जाता है और इसमें एक चार्जिंग प्लग भी लगाया जाता है और फिर लास्ट में इसमें एक बैटरी भी लगा दी जाती है। इन सभी चीजों को आपस में सोल्डर करने के बाद इसके ऊपर वाले नेट वाले हिस्से को उसके हैंडल से कनेक्ट किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इसमें इस नेट के वायर्स को इसकी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और इसके बाद फाइनली इस पूरे फ्रेम को छोटे छोटे स्क्रू की मदद से टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद ये मॉस्किटो रैकेट मच्छरों का सफाया करने के लिए तैयार है।
नेक्स्ट इज डिश एंटीना मेकिंग। डिश एंटीना बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की एक पतली शीट को लिया जाता है। इस स्टील शीट को एक प्रेसिंग मशीन के नीचे डाला जाता है। इस प्रेसिंग मशीन में डालने के बाद ये मशीन इस स्टील शीट को डिश टीवी एंटीना की शेप में प्रेस कर देती है, जिसके बाद इस पूरी शीट को एक दूसरी प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इसके एक्स्ट्रा स्टील के पार्ट को काटकर ये मशीन हटा देती है, जिसके बाद ये सिर्फ स्टील की राउंड शीट रह जाती है। फिर एक पंचिंग मशीन की मदद से इस शीट के बीच में 4 छेद किए जाते हैं। फिर इन स्टील शीट को पाउडर कोटिंग की मदद से पेंट किया जाता है। फिर इसके बाद एक एक करके इन प्लेट्स के ऊपर कंपनी के ब्रांड का नाम प्रिंट किया जाता है। कंपनी का नाम प्रिंट होने के बाद इसके एंटीना फ्रेम को भी इससे कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये डिश टीवी एंटीना बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम फूड कंटेनर मेकिंग। आपने इस तरह के एल्यूमिनियम फूड कंटेनर तो जरूर देखे होंगे, जिनका इस्तेमाल खाने को गर्म और लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल वाले भी फूड को पार्सल करने के लिए इस तरह के एल्यूमिनियम कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन कंटेनर्स को बनाने के लिए एल्यूमिनियम की एक शीट ली जाती है। ये एल्यूमिनियम शीट एल्यूमिनियम फॉइल से थोड़ी सी मोटी होती है। इस एल्यूमिनियम शीट का रोल एक प्रेसिंग मशीन में लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये प्रेसिंग मशीन इस शीट को पंच करके इसमें फूड कंटेनर्स को बनाती जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस मशीन में से एल्यूमिनियम की शीट से फूड कंटेनर को बनाते हुए निकालते जा रहे हैं। फिर इन फूड कंटेनर्स को एक कन्वेयर की मदद से आगे इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन कंटेनर्स के सेट बनाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है। और इसी तरह लिक्विड फूड को पैक करने के लिए इस तरह के एल्यूमिनियम पाउच का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के फूड पाउच बनाने के लिए भी इसी एल्यूमिनियम शीट का इस्तेमाल किया जाता है। इस शीट को भी एक मशीन में लगाकर इसके दोनों मुंह को सील करके इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर आगे एक कटिंग मशीन की मदद से इनको छोटे छोटे पीस में काट लिए जाते हैं। काटने के साथ ही ये मशीन इनके एक साइड को सील भी करती जाती है। इस तरह से ये फूड पाउच बनकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑयल कैन मेकिंग। प्लास्टिक के ऑयल कैन बनाने के लिए सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल प्लास्टिक बीन्स को एक कंटेनर में लिया जाता है और फिर इन्हें एक मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर ये मशीन इन्हें मेल्ट करके आगे की ओर प्रेस करती जाती है। फिर ये मेल्टेड प्लास्टिक इस मशीन में आगे लगे नोजल के थ्रू बाहर आते रहते हैं। फिर इस मेल्टेड प्लास्टिक को 2 डाई के बीच में प्रेस कर दिया जाता है और साथ ही इसमें हवा भरकर इसे फुला दिया जाता है। कुछ देर यूं ही डाई के बीच रहने के बाद ये ऑयल कैन बनकर तैयार हो जाता है। फिर इस ऑयल कैन को बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से इस मेल्टेड प्लास्टिक को 2 डाई के बीच में प्रेस करके कुछ देर यूं ही छोड़ दिया जाता है। जब तक दूसरे वाला ऑयल कैन तैयार होता है, तब तक इस पहले वाले ऑयल कैन का एक्स्ट्रा प्लास्टिक हटाकर इसे क्लीन कर दिया जाता है। इस तरह से इन प्लास्टिक ऑयल कैन को फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो आप सभी को इन फूड प्रोसेसिंग मशीनों के द्वारा इन प्रोडक्ट को बनता देखकर कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।